ये वीडियो ERP नेक्स्ट के सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम ERP नेक्स्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एडवांस अकाउंटिंग में सेलिंग साइकिल यानी कि सेल्स का साइकिल हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग कस्टमर्स का एक सेल ऑर्डर जनरेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग कोटेशन जनरेट करेंगे, उसके बाद उस कोटेशन को सेल ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे और सेल ऑर्डर को इनवॉइस में कन्वर्ट करके उस कस्टमर से हम लोग पेमेंट रिसिप्ट करके पेमेंट की एंट्री हमारे बैंक अकाउंट में करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग सेल्स का साइकिल कंप्लीट करके उसका अकाउंटिंग लेजर और उसका स्टॉक लेजर भी, और सबसे आखिर में हम लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट चेक करके कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका वेब ब्राउज़र, जो भी आपका वेब ब्राउज़र है, आपको ओपन करके वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में अपना ERP एप्लीकेशन, ERP नेक्स्ट एप्लीकेशन का URL डाल के लॉगिन पेज ओपन करना है। लॉगिन पेज ओपन करके आपको यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका ये वर्कस्पेस ओपन होता है, जो बाय डिफॉल्ट आपका होम का वर्कस्पेस है। होम का वर्कस्पेस नथिंग बट आपका होम पेज है, जिसमें आप शॉर्टकट्स देख सकते हो। जैसे सेल इनवॉइस का शॉर्टकट है, सप्लायर का है, कस्टमर का है, एटम का है, लीडर बोर्ड का है। साथ साथ में नीचे आप रिपोर्ट्स और मास्टर्स में कुछ यहाँ पे अकाउंटिंग का मास्टर्स आप देख सकते हो, स्टॉक के मास्टर्स आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सेटिंग्स आप चेक कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आप अलग अलग मॉड्यूल्स आप देख सकते हो, जैसा होम है, अकाउंटिंग है, बाइंग है, सेलिंग है, स्टॉक है, ह्यूमन रिसोर्स है और मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी है, CRM है। ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स आप यहाँ पे नीचे लिस्ट आउट आपके लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो। पहले दो वीडियो में हमने अकाउंटिंग मॉड्यूल में हमने चार्ट्स ऑफ अकाउंट देखा है, और उसके साथ साथ दूसरे वीडियो में हम लोगों ने परचेसिंग साइकिल कंप्लीट की है, बाइंग साइकिल कंप्लीट की है। उसमें हमने परचेस ऑर्डर क्रिएट करके सप्लायर को पेमेंट किया था। सिमिलरली आज के वीडियो में हम लोग सेलिंग साइकिल यानी कि सेल साइकिल हम लोग देखेंगे। तो चलिए सेल साइकिल हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेलिंग में जाके, आज सेल साइकिल में हम लोग सबसे पहले कोटेशन बनाएंगे। कोटेशन के बाद कोटेशन जब कस्टमर हमारा अप्रूव करता है तो कस्टमर का PO हम सेल्स ऑर्डर में एंट्री करके उसका सेल ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। उसके साथ साथ सेल ऑर्डर को हम लोग इनवॉइस में कन्वर्ट करके उसके अगेंस्ट में पेमेंट एंट्री करेंगे। तो चलिए हम लोग कोटेशन जनरेट करते हैं। मैंने कोटेशन के ऊपर क्लिक किया, ऐड कोटेशन के ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं कस्टमर का नाम डालूंगा। तो मैंने कस्टमर का नाम डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे के मैं आइटम कोड डालता हूँ कौन सा आइटम मुझे इस कस्टमर के लिए बेचना है। तो मैंने आइटम कोड डाल दिया। जैसे मैंने आइटम कोड डाला, उसका सेलिंग प्राइस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिस्ट आउट हो चुका है। उसके बाद मुझे अगर नीचे टैक्सेशन के डिटेल, मैंने टैक्स टेम्पलेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा लिंक किया था, तो टैक्सेशन के डिटेल यहाँ पे लिंक हो चुका है। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप इसको हटा के या आप दूसरी कंपनी का भी टैक्स टेम्पलेट यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। अगर नहीं चाहते हो तो इसको आप लोग हटा सकते हो, और हटा के इस ग्रिड को आप डिलीट भी कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे टैक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे टैक्स टेम्पलेट सिलेक्ट करता हूँ और मेरा ये टैक्स टेम्पलेट कनेक्ट हो चुका है, जिसमें आप GST के SGST, CGST, स्टेट GST, सेंट्रल GST, आप यहाँ पे अकाउंट मेरे लिंक हो चुके हैं। तो
फिलहाल के लिए हम लोग टैक्स कनेक्ट नहीं करेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ और इस कोटेशन को मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद कंफर्म के लिए मुझे सबमिट करना होगा, तो मैं इसको सबमिट करेंगे। सबमिट होने के बाद ये कोटेशन मेरा अब सक्सेसफुली मैंने कस्टमर के पास भेज दिया है, जो कि अभी फिलहाल मेरा ओपन स्टेट में है। तो कस्टमर से मुझे कंफर्मेशन आ गया है। अगर कंफर्मेशन आने के बाद कस्टमर का परचेस ऑर्डर के डिटेल एंट्री करने के लिए आपको इस कोटेशन को सेल ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप चाहे तो यहीं से क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करके इसको सेल ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो, या वापस आप सेलिंग साइकिल में जाके आप यहाँ पे सेल ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके आप ऐड सेल ऑर्डर बटन के ऊपर जाके यहाँ पे आप गेट आइटम फ्रॉम कोटेशन करके भी आप सेल ऑर्डर बना सकते हो। जो भी आसान तरीका आपको लगे आप उस तरीके का इस्तेमाल करके आप सेल ऑर्डर को कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम लोग अभी फिलहाल के लिए हम ऑलरेडी सेल ऑर्डर के ऊपर आए हुए, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कस्टमर का नाम डालूंगा। कस्टमर का नाम डालने के बाद मुझे कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोटेक एलएलपी कंपनी में कोटेशन बनाया था। तो अब मैं कस्टमर का नाम डालने के बाद मैं गेट आइटम फ्रॉम कोटेशन से आइटम को फेच करूंगा। जैसे मैंने गेट आइटम फ्रॉम कोटेशन सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे पेंडिंग कोटेशन दिख रहा है। इस कोटेशन को सिलेक्ट करने के बाद मैं गेट आइटम बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं गेट आइटम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे नीचे आइटम के डिटेल्स यहाँ पे लोड हो चुके हैं। अब इस कोटेशन सेल ऑर्डर के ऊपर कुछ एडिशनल डिटेल्स हमें डालने पड़ेंगे, जैसे कि हम लोग कस्टमर के परचेस ऑर्डर को हमारे ईआरपी सिस्टम में एज अ सेल ऑर्डर बोल के कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कस्टमर का परचेस ऑर्डर नंबर डालना पड़ेगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे कस्टमर का परचेस ऑर्डर का डेट भी हमें डालना पड़ेगा। उसके साथ साथ नीचे आप करेंसी और प्राइसिंग एक बार चेक कर सकते हो। ये कस्टमर के पीओ के डिटेल्स डालने के बाद इस सेल ऑर्डर को हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के लिए आपको अकाउंटिंग आउटपुट जीएसटीएल डज नॉट बिलोंग टू कंपनी यहाँ पे मुझे मैसेज दे रहा है, तो मैं नीचे एक बार वापस जाके इस टैक्सेशन को मुझे हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा और इसको भी हटाना पड़ेगा। मैं हटा के इसको सेव करता हूँ। डिलीवरी वेयर हाउस डालना मैंडेटरी है, तो यहाँ पे मैं डिलीवरी वेयर हाउस डाल देता हूँ। मेरा डिलीवरी वेयर हाउस स्टोर्स है और मैं यहाँ पे अब इस सेल ऑर्डर को सेव करता हूँ। यहाँ पे पहले से अगर सेल ऑर्डर पेंडिंग है तो ये मुझे मैसेज देगा, ये वार्निंग मैसेज है या एरर नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। और इसको हम लोग अब कंफर्मेशन के लिए आप सबमिट करेंगे। तो ये मेरा वापिस एक बार वार्निंग मैसेज आया, सेल ऑर्डर नंबर 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट है बोल रहा है सेम आइटम के लिए, तो हमें सेल ऑर्डर 10 नंबर को रेफरेंस करना है, तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो अब ये सेल ऑर्डर हमने जनरेट कर लिया है। अब इसका हम लोग इनवाइस जनरेट करके ये इनवाइस हम लोग कस्टमर को भेज देंगे। इनवाइस के लिए अगेन आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे क्रिएट बटन के ऊपर या क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करके आप यहीं से सेल इनवाइस जनरेट कर सकते हो, या नहीं तो सेल इनवाइस के मेनू के ऊपर जाके आप सेल ऑर्डर से आइटम भेज करके आप सेल इनवाइस जनरेट करते हो। इस बार हम लोग क्रिएट बटन के ऊपर से डायरेक्टली यहाँ पे सेल ऑर्डर को इनवाइस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेल इनवाइस के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरा ये सेल इनवाइस का डॉक टाइप ओपन हो चुका है। सेल इनवाइस का डॉक टाइप ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं सब कुछ वापस एक बार चेक कर लूंगा, मेरा आइटम, उसका प्राइस, नीचे फिर अगर जीएसटी के कुछ टैक्सेशन अटैच है तो डीएसटी टैक्सेशन को हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने
कोटेशन में और सेल ऑर्डर में टैक्सेशन नहीं लगाया था। तो इसको हम लोग अब सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये मेरा सेल इनवाइस ड्राफ्ट मोड में जाता है, जो कि आपके हायर अथॉरिटी के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। अगर आप अप्रूवल अथॉरिटी डिफाइन की होगी या अपने इस इनवाइस के साइकिल में अगर आपने वर्कफ्लो डाला होगा तो ये हायर अथॉरिटी के पास सबमिशन के लिए जाएगा। हायर अथॉरिटी यहाँ पे नीचे एक बार सब कुछ ठीक है कि नहीं, एटम, उसका रेट, टैक्सेशन डिटेल चेक करके इस इनवॉइस को फाइनली सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब ये इनवॉइस मेरा कस्टमर के लिए पेमेंट के लिए गया हुआ है, या हमने इसको कस्टमर को ईमेल के जरिए भेज दिया है पेमेंट के लिए। अब आप अगर गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पे मेरा पेमेंट का स्टेटस अनपेड है। तो यहाँ पे अगर आपने इस आइटम का अकाउंटिंग लेजर देखा तो यहाँ पे मेरा अकाउंटिंग लेजर, जनरल लेजर का अकाउंटिंग व्यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे अभी डेटर्स के लिए मेरा 45,000 रुपीज यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है। 45,000 रुपये मुझे इस कस्टमर के पास से आना बाकी है, और हमारे सेल्स के अकाउंट में अभी 45,000 रुपये क्रेडिट है, क्योंकि अभी तक हमें पेमेंट नहीं आया अगेंस्ट हमारे कस्टमर से। तो पार्टी टाइप मेरा कस्टमर है, कस्टमर के पास मेरा 45,000 रुपये आना बाकी है। जिस वक्त हम पेमेंट एंट्री करेंगे तो इसका अकाउंटिंग व्यू अलग आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ हम लोग हमारे कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे और वहाँ पे भी इसके साथ साथ हम लोग स्टॉक का लेजर व्यू भी हम लोग देख सकेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वापस सेल्स में आते हैं और हम लोग सेल्स इनवॉइस के ऊपर आएंगे। सेल्स इनवॉइस के ऊपर आने के बाद ये मेरा सेल इनवॉइस अभी यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेरा स्टेटस अनपेड है। इसको हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे व्यू में आप, जैसे कि अभी हमने अकाउंटिंग लेजर देखा, इसके साथ साथ हम लोग इसका स्टॉक लेजर भी चाहे तो आप चेक कर सकते हो। तो चलिए, इसी इनवॉइस के साथ हमारे पास अभी कस्टमर का पेमेंट आया हुआ है, तो हम लोग पेमेंट की एंट्री करेंगे। पेमेंट की एंट्री करने के लिए आपको अगेन वापस एक तो आप क्रिएट बटन के ऊपर से ड्रॉप डाउन ओपन करके पेमेंट की एंट्री कर सकते हो, नहीं तो इस इनवॉइस के कनेक्शंस मेन्यू में जाके आप कनेक्शंस में भी आप पेमेंट एंट्री कर सकते हो। पेमेंट कनेक्शन से पेमेंट एंट्री करने के लिए आपको इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस साइन के ऊपर क्लिक करते हो तो वापस आपको ये ईआरपी सिस्टम पेमेंट एंट्री के डॉक टाइप पे लेके जाएगा। कनेक्शंस में आप इस सेल्स इनवॉइस रिलेटेड ओवरऑल ट्रांजैक्शन डिटेल्स आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मुझे रेफरेंस में इस सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट में मेरा एक सेल ऑर्डर अटैच है, और उसके साथ साथ अगर कुछ पेमेंट एंट्री आती है, मैं पेमेंट एंट्री मारता हूँ, तो वो भी आपको यहाँ पे इसका पेमेंट एंट्री का अकाउंट आपको नजर आएगा। ई वे बिल अगर जनरेट किया होगा तो ई वे बिल के डिटेल्स, ई इनवॉइस के डिटेल्स आप इस कनेक्शन के टैब में देख सकते हो। तो चलिए हम लोग पेमेंट एंट्री करते हैं। तो मैं यहाँ पे अब पेमेंट एंट्री के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं पेमेंट एंट्री के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा पेमेंट का डॉक टाइप ओपन हो जाता है, जिसमें ऑब्वियसली मेरा पेमेंट का टाइप रिसीव होगा, क्योंकि मैं पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ। मोड ऑफ पेमेंट मेरा चेक है, मैं चेक से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इस वार्निंग मैसेज को आप इग्नोर कीजिए। उसके साथ साथ नीचे आपको पार्टी टाइप कस्टमर है, पार्टी का नाम आपका गेस्ट है, कितना पेमेंट आपको आ रहा है वो पेमेंट यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे हम लोग हमारा सेल इनवॉइस नंबर यहाँ पे ऑलरेडी लिंक हो चुका है। अगर आपको मल्टीपल इस कस्टमर के पास अगर आपके मल्टीपल इनवॉइसेस आउटस्टैंडिंग है तो आप आउटस्टैंडिंग इनवॉइस की लिस्ट यहाँ पे इस गेट आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस के ऊपर क्लिक करके लिस्ट आप यहाँ पे लोड करके सभी पेमेंट सभी इनवॉइसेस के अगेंस्ट में जितने पेमेंट के इनवॉइस आपके पास आए होंगे या मल्टीपल इनवॉइस के पेमेंट्स आपके पास आए होंगे, तो आप यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट के अगेंस्ट में एक ही सिंगल पेमेंट एंट्री आप कर सकते हो। तो मेरा पेमेंट आउटस्टैंडिंग पेमेंट इनवॉइस यहाँ पे इनवॉइस नंबर 5 जो है वो लिंक हो चुका है।
इसके अगेंस्ट में मैं नीचे आके ट्रांजैक्शन आईडी में मैं चेक नंबर या चेक का रेफरेंस नंबर डालूंगा और मेरा पेमेंट का डेट ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही कनेक्टेड है। तो इस पेमेंट एंट्री को हम लोग सेव करेंगे। सेव करके पुनः एक बार ये आपके हायर अथॉरिटी के पास क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, तो हम लोग इसको सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के बाद ये मेरा पेमेंट रिसीव्ड हो चुका है। हम लोग इसका अगर अकाउंटिंग लेजर यहाँ से देखेंगे तो ये मेरा अकाउंटिंग लेजर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। पहले जो मेरा बैलेंस दिख रहा था कस्टमर के पास, अब वो बैलेंस नलीफाई हो चुका है, यानी कि माइनस हो चुका है यहाँ पे डेटर्स के लिए। और मेरा HDFC बैंक में पहले जो मेरा सेल एंट्री का था, सेल्स के लिए जो डेबिट पड़ा था, वो अब मेरा बैंक में डेबिट हो चुका है, क्योंकि मेरे बैंक में इसका पैसा आ चुका है। तो ये मेरा अकाउंटिंग लेजर इस तरीके से पेमेंट के बाद मुझे दिखाई देता है, जो कि यहाँ पे अब ये कस्टमर से आउटस्टैंडिंग मेरा 0 हो चुका है, माइनस हो चुका है। इस तरह से हम लोग पेमेंट एंट्री करेंगे। पेमेंट एंट्री करने के बाद हमारे अकाउंट में पैसा आने के बाद हम ये मटेरियल अब डिलीवरी के लिए तैयार है। हम लोग वापस चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाने के चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाकर आप इसका अकाउंटिंग इफेक्ट भी देख सकते हो। तो मैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाता हूँ। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको कंपनी मैंने सिलेक्ट की, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो मेरे चार्ट्स ऑफ अकाउंट में पहली बार आपको यहाँ पे इनकम का एंट्री दिख रहा है। इनकम के एंट्री में अगर हम लोग डायरेक्ट इनकम को ओपन करेंगे तो हमारे सेल्स के अगेंस्ट में हमें 45,000 रुपए का एक एंट्री यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो इसको ओपन करने के बाद इसका लेजर व्यू भी आप यहीं से जनरेट देख सकते हो। और साथ साथ हमने अगर हमारा बैंक अकाउंट भी चेक किया तो हमारे बैंक अकाउंट का अब यहाँ पे बैलेंस आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। 2,45,000, पहले हमारे पास 2 लाख रुपए बैलेंस थे, तो उसका अभी यहाँ हमारे बैंक अकाउंट में अभी 2,45,000 रुपए बैलेंस है। और हमारा स्टॉक एसेट में भी यहाँ पे स्टॉक इन हैंड में भी हमने 75,000 रुपए का परचेसिंग किया था, वो यहाँ पे बढ़ चुका है। तो इस प्रकार हम अकाउंटिंग एंट्री चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम लोग देख लेंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो सबसे पहले हमने एक बाइंग के मॉड्यूल में हमने 25,000 रुपए का लैपटॉप परचेस किया था। उसी लैपटॉप को हमने 45,000 रुपए में बेचकर हमने 20,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे कमा लिया है। मतलब हमने 25,000 रुपए में लैपटॉप परचेस किया था। पहले वीडियो में हमने देखा बाइंग साइकिल में, जिसका लैपटॉप हमने 25,000 को परचेस किया था, उसी लैपटॉप को हमने 45,000 रुपए में बेच के काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हमने कमा लिया है, जो कि हमारा 20,000 रुपए का है। तो इस प्रकार से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख सकते हो। उसके साथ साथ बैलेंस शीट भी अगर हम लोग चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में भी आपको प्रोविजनल प्रॉफिट यहाँ पे 20,000 रुपए का दिखाई दे रहा है। वो किस लिए? क्योंकि अगर नीचे आप जाओगे तो आप यहाँ पे आपका डिटेल अकाउंटिंग एंट्री चेक कर सकते हो। हमने 25,000 रुपए में लैपटॉप परचेस किया था और उसको हमने 45,000 रुपए में सेल करके हमने काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। तो इस प्रकार से ये आप बाइंग और सेलिंग साइकिल में अकाउंटिंग एंट्री हम लोग कर सकते हैं। इस टॉपिक के लिए ये सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को ध्यान में रखें। अगर आपको सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी समस्या आ रही है या आप कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन जैसे कि व्हाट्सएप या माइग्रेशन या टैली टू ERP नेक्स्ट का इंटीग्रेशन
या आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा सपोर्ट कंसल्टेशन आपके पैकेज के अनुसार हमारे वेबसाइट से या ईमेल आईडी से बुक कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ERPNEXT यानी कि ERPnext@Filean FILEIAN.com। ये वीडियो फाइलियन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के कॉपीराइट्स और ओनरशिप एक्ट के अंदर बना हुआ है, जो सिर्फ उनके ग्राहक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को डाउनलोड करना या गैर इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। फाइलियन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एक CMMI लेवल 3 ISO एंड DIPP सर्टिफाइड कंपनी है, जिसका मिशन है भारत में MSME बिजनेसेस को कम से कम पैसों में टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना, जैसे ERP सॉफ्टवेयर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।